कोटि कोटि नमन, जिन्होंने श्रुति स्मृति के रूप में 1,96,8,53,124 वर्ष पूर्व पृथ्वी के ऊपर पहली बार मनुष्य अवतरित हुआ। उन्हीं के बीच में 4 ऋषियों ने ये ज्ञान हमको दिया जो आज तक हमारे पास है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी ये ज्ञान रहेगा। ये परमात्मा का ज्ञान है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं और व्यक्ति विशेष के लिए भी नहीं। संपूर्ण मनुष्य जो विश्व के अंदर निवास कर रहे हैं सबके लिए ये ज्ञान दिया है परमात्मा ने। उसी ज्ञान को ये वैदिक रथ के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम दुखों से बचें और सुख को प्राप्त करें। सारे जितने के लिए जो मनुष्य हैं सब सुख चाहते हैं, और मनुष्यों के साथ साथ जीव जितने भी हैं वो भी सुख चाहते हैं, लेकिन मनुष्य सुख के साथ साथ यश और चाहता है। सुख तो मिले लेकिन यश भी मिले। ऐसे यश को प्राप्त करने के लिए ये वेद का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आज से ठीक 199 वर्ष पूर्व टंकारा की पवित्र धरती के ऊपर मूल शंकर नाम के एक बालक ने जन्म लिया ब्राह्मण कुल में। आगे चलकर भारत माता की आज़ादी का बिगुल बजाया, सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ लिखा और आर्य समाज की स्थापना करी। और ये जो मेरी माँ बहन बेटियां हैं इनके लिए विद्या पढ़ने का, वेद पढ़ने का और इस मंच से उनका व्याख्यान करने का उन्होंने समर्थन किया। ऐसे ऋषि का नाम महर्षि दयानंद के नाम से जाना जाता है, जिसकी 200वीं जन्म जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है। हम भी उसी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इस सभा प्रांगण में विराजमान और स्वामी जसवंत भारती जी का अभी यहाँ गुरु पूजन भी होगा, और मैं इनके जो नर्मदेश्वर महादेव जी हैं उनकी निमंत्रण के बाद भी मैं नहीं आ सका। उसके लिए स्वामी जी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। विशेष आग्रह था लेकिन कार्यक्रम चल रहा था, नहीं आ पाया। आज सौभाग्य है आप सब लोगों का दर्शन करने का। तो हम सुख के साथ साथ और यश को प्राप्त करें, उसके लिए इस सभा प्रांगण में विराजमान सभी भद्र पुरुषों का मैं सही सम्मान, हृदय की गहराई से सम्मान करता हूं। और पूजा के योग मेरी मातृशक्ति, युवा साथी और प्यारे बच्चों, अभी मैंने गायत्री मंत्र का वाचन किया, जिसमें परमात्मा से हम बुद्धि की याचना करते हैं। हे परमात्मा, मुझे बुद्धि दे, और कैसी बुद्धि दे जो धर्म के मार्ग पर चले, जो सत्य के मार्ग पर चले, जो न्याय के मार्ग पर चले, जो परोपकार के मार्ग पर चले, जो अज्ञान को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर चले। ऐसी ऋतुम्बरा बुद्धि मुझे दे। और जिसके पास बुद्धि होती है सबसे बड़ा धन उसके पास वही है, और बुद्धि नहीं है तो हाथी भी कुछ नहीं कर पाता है। ये बुद्धि का ही तो खेल है। मनुष्य बटन दबाता है और कुछ में पानी को नीचे से ऊपर निकाल लेता है। ये सब बुद्धि का ही खेल है, और बुद्धि से ही दुखों से बचा जा सकता है। जो व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य करता है उसका संसार में सुख के साथ साथ यश भी फैलता है। हमारे जीवन में जितने भी जो दुख हैं उसके 2 ही कारण हैं। एक तो इस शरीर में डले हुए गलत पदार्थ, जैसे अभी इधर चल रहा है वो खेल। ये धार्मिक स्थान जो बनाए हैं ये धर्म की रक्षा के लिए बनाए हैं, अधर्म के लिए नहीं बनाए हैं। अगर यहाँ अधर्म होता है तो फिर इनको हम क्या कहेंगे? विचार करने की बात है। अरे गलत काम करने के लिए तो सारा संसार पड़ा है, लेकिन ये तो धार्मिक स्थान है। संत महात्माओं की यहाँ तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मजबूर हैं कि अगर ज़्यादा कहें तो कई जगह खेल भी कर दिया गया है कि हमको क्यों रोका गया। देखते हैं आज बाबा जी को 2 घूंट और फालतू मार के और घने बाबा लगा दिए ठिकाने। निवेदन है कम से कम ऐसे दिन के ऊपर जिसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मना रहे हैं, तो गुरु कौन? जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, दुखों से सुखों की ओर ले जाए। वो गुरु पूर्णिमा का दिन आज मनाया जा रहा है। वो प्यारा प्रभु परमात्मा गुरुओं का गुरु है, जो सबके अंतःकरण में विराजमान है।
और उसकी आप अनुभूति करना चाहेंगे तो मैं आपको अनुभूति भी करा दूंगा। सब कह जाएंगे कि हाँ, हमने आज सच्चे गुरु के दर्शन किए हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक तो जीवात्मा का गुरु होता है, एक परमपिता परमात्मा सब जीवात्माओं का गुरु होता है, जो सबको रक्षा करता है, सबको प्राणों की रक्षा करता है, सबके दुखों को दूर करता है, सबको वेद का ज्ञान